हाँ, कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुनो। पहला स्टेटमेंट, पोलर सब्सटेंसेस हैव मॉलिक्यूल्स जिनके पास ऑलरेडी डायपोल मोमेंट होता है। पोलर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिनके पास मॉलिक्यूल खुद के पास पहले से डायपोल मोमेंट होता है। सही है कि गलत है? सही है। पर नॉन पोलर सब्सटेंस में पहले से कोई डायपोल मोमेंट होने वाला नहीं है। तो डायपोल मोमेंट आया कहां से फिर उनके पास? जैसे बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उसके कारण क्या होता है? बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण क्या होता है? बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह ना रह के क्या वो डिस्प्लेस हो जाते हैं? डिस्प्लेस होने के कारण मॉलिक्यूल जो पहले नॉन पोलर था वही किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? पोलर में। क्या ये समझ में आया? अब इधर देखें, मान लो ये एक कैपेसिटर है, मान लीजिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे ये चार्ज जो है, अरे कैपेसिटर पे इस प्लेट पे जो चार्ज है वो चार्ज Q है और इस प्लेट पे चार्ज जो है वो माइनस Q है। ठीक है, कैपेसिटर के इस प्लेट पे चार्ज Q है, इस प्लेट पे चार्ज माइनस Q है। तो ये बताओ कैपेसिटर में कहां कहां कितना कितना चार्ज फैलेगा? बाहर यहां कितना होगा? बोलो। इसमें बीच में कोई चार्ज होगा क्या? बीच में कोई चार्ज होने वाला? यहां कितना होगा? बोलो भाई। यहां 0 होगा, यहां Q होगा, यहां माइनस Q होगा और यहां कितना होगा? 0। क्या ये समझ में आया? ठीक है, तो ओवरऑल यहां पे चार्ज कैसे कैसे फैले होंगे वो मेरे को दिख रहा है। अब क्या करा, ध्यान सुनना। अच्छा, यहां फील्ड पूछूं तो फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, हाँ जी। अब ये बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इधर सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस प्लेट में, यहां तो कोई चार्ज है ही नहीं, यहां चार्ज है तो इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी? इसकी वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। पर इसका सिग्मा कितना है? इसका सिग्मा, इस सरफेस का सिग्मा कितना है? 0। कोई चार्ज फैला हुआ ही। प्लेट का एरिया ए मान लेता हूं, प्लेट का एरिया ए मान लेता हूं। तो बताओ मेरे को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इसका सिग्मा कितना लिखोगे? कितना चार्ज फैला हुआ है? Q। कितने एरिया पे? तो क्या सिग्मा Q बाय ए लिखोगे? तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी इस सतह की वजह से, इस सतह की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगी। ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से फील्ड इधर होगी और ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से फील्ड इधर होगी, दोनों फील्ड जुड़ जाएगी। तो नेट फील्ड कितनी आ गई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हमें पता है Q बाय ए थी, तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट ये आंसर आ गया। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इतनी है। अब क्या करा, इधर सुने। अब क्या करा, ये बीच में अपन ने ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया,
ठीक है, मतलब पोलर सब्सटेंस और नॉन पोलर सब्सटेंस जो ये था ये भर दिया अपन ने, ठीक है। यहां पे कोई ये सब्सटेंस भर दिया, ठीक है। अब ये सब्सटेंस चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, फाइनली एट द एंड होना क्या है, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, एट द एंड होना क्या है, इस सतह पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस सतह पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और यहां बीच में बल्क में कोई चार्ज रहने वाला नहीं है, तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा और यहां पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस सतह पे नेगेटिव आने के कारण यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ यहां पे टर्मिनेट हो रही है, सारी टर्मिनेट नहीं हो रही, इधर देखें, यहां पे इस सतह पे नेगेटिव होने के कारण यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां टर्मिनेट हो गई और कुछ इससे पास कर गई। यहां देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से ओरिजिनेट हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से ओरिजिनेट हो रही है, बोलो भाई, 3 3 7, कितनी हो रही है, 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां टर्मिनेट हो जा रही है, बोलो 4, और गुजर कितनी रही है, 3, हाँ कि ना, मान लो इसको एक फील्ड को मैं यहां पे, ये लाइन है ना, इसको डिलीट ही मार देता हूं, इधर सुनो। अब बताओ कितनी फील्ड लाइन यहां से ओरिजिनेट हो रही है, बोलो 6 ओरिजिनेट हो रही है, और इस सब्सटेंस से कितनी पास कर रही है, 3। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर वाली है उससे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आधी रह गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होंगी या जितनी ज्यादा होगी, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती थी। बाहर फील्ड लाइन कितनी है, जवाब दो, 6, अंदर कितनी है, 3। इसका मतलब बाहर फील्ड अगर ई नोट है तो अंदर फील्ड कितनी है, ई नोट बाई 2, क्या आधी हो गई, हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो जिस फैक्टर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई है, जिस फैक्टर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मटेरियल के अंदर जिस फैक्टर से बाहर वाली फील्ड घट जाती है उसको बोलते हैं उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जैसे इस मटेरियल का अगर मेरे को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2। जितने के फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई है अंदर उसको बोलोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा इधर देखें, अगर मान लो यहां पे चार्ज, इधर देखें Q है, यहां चार्ज माइनस Q है, यहां चार्ज जो है वो स्मॉल q है माइनस का, और यहां प्लस स्मॉल q है, ये चार्ज है। ये चार्जेस है इन चारों सतह पे, पहले तो ये दिखना चाहिए। यहां चार्ज कितना है, आगे डेरिवेशन करूंगा वो क्या समझ में आएगा अगर यही नहीं बोल रहे हो। यहां पे चार्ज कितना है, बोलो, यहां कितना है, बोलो, यहां कितना है, बोलो, यहां कितना है, -q। ये समझ में आया? मैं बोल रहा हूं यहां पे चार्ज -q है, बल्क में 0 है, और यहां पे +q, ये माइनस स्मॉल q प्लस स्मॉल q, कैपिटल Q माइनस q। अब ऑब्वियसली दिख रहा है कि +q जो चार्ज है वो इस q से छोटा होगा। अगर मान लो ये इसी के बराबर हो जाता तो क्या होता, ये इसी के बराबर हो जाता तो सारी फील्ड लाइन यहीं टर्मिनेट हो जाती, और ये सारी फील्ड लाइन यहीं टर्मिनेट हो जाती है, मतलब अंदर फील्ड 0 हो जाती। अंदर फील्ड क्या हो जाती, 0। अच्छा एक मिनट सुनना, बाहर फील्ड ई नोट है, अंदर 0 हो गई, 0 हो गई, इसका मतलब कितने के फैक्टर से घट गई, अब इधर देखो, पहले बाहर फील्ड ई नोट थी, अंदर ई नोट बाई 2 हो गई, तो कितने के फैक्टर से घटी, बोलो भाई। मैं कह रहा हूं बाहर ई नोट है और अंदर 0 हो गई, तो कितने के फैक्टर से घटी, अनंत के फैक्टर से।
हाँ कि ना? अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये Q कितना होगा अगर इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे K दे रखा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले तो लिख दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है अभी समझाऊं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन K से लिखेंगे, या फिर इलेक्ट्रोस्टैट में याद करो अपन ने एप्सिलॉन R पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या पढ़ा था? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो, सेम ही चीज है। रिलेटिव परमिटिविटी ये दोनों चीजें सेम है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो, रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो, दोनों चीजें सेम है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K या एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को भी K या एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। ये K वो वाला K नहीं है इलेक्ट्रोस्टैट वाला, ये K सेम नहीं है, ये कूलम कांस्टेंट था। अरे याद है? इसकी वैल्यू कितनी होती थी? 9 × 10 की पावर 9। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पर ये तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ये सिंबल अपने पास लिमिटेड है, इसलिए ये भी K यूज करा, ये भी K यूज करा, पर इसके का कोई लेना देना नहीं है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? हाँ। अब इधर देखो, इसको अब सुनो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है अभी समझा अपन ने, कि बाहर वाली फील्ड जिस फैक्टर से घट जाती है, बाहर वाली फील्ड कितने के फैक्टर से घटे वो अंदर वाली फील्ड बन जाए, तो इसी को अपन ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था। मतलब बाहर वाली फील्ड और अंदर वाली फील्ड के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। बाहर वाली फील्ड और अंदर वाली फील्ड के रेशियो को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये अब सुने, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि यहां चार्ज Q है, यहां चार्ज -Q है, तो बताना है कि ये Q कितने होंगे अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो अगर इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो ये बताना है कि ये स्मॉल q कितना होगा, ठीक है। स्मॉल q निकालना है अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा है। ध्यान से सुने, यहां फील्ड देखो, यहां फील्ड तो पता है हमें, E आउटसाइड कितना था जल्दी बताओ, अभी निकालना है। E आउटसाइड कितना था? अरे यहां फील्ड अभी तो निकालना है, कितनी थी जल्दी बोलो? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये थी Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड थी कि नहीं थी? अब यहां फील्ड देखना, यहां फील्ड इसकी वजह से यहां कोई चार्ज है क्या? जवाब दो। यहां चार्ज जो है इसकी वजह से यहां फील्ड, इसकी वजह से यहां फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से यहां फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से यहां फील्ड सिग्मा डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना? तो यहां फील्ड लिख रहा हूं, E इनसाइड लिख रहा हूं, E इनसाइड अंदर वाली जगह फील्ड लिख रहा हूं। देखना फील्ड क्या लिखोगे, इसकी वजह से यहां फील्ड लिखोगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, मतलब Q बाय A हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। के टर्म समझ में आया? आया कि नहीं आया? इसकी वजह से या -Q है, -Q, इसकी वजह से यहां फील्ड सिग्मा, ये रहा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या पल्ले पड़ा? फिर
इसकी वजह से, इस माइनस क्यू की वजह से यहां फील्ड किधर होगी? माइनस क्यू की वजह से फील्ड क्या इसकी तरफ इधर होगी? तो ये लिखोगे फील्ड कितनी? माइनस सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डैश कितना होगा? Q बाय ए, ये सिग्मा डैश। कितना चार्ज फैला हुआ है कितने एरिया पे? कितना चार्ज फैला हुआ है? स्मॉल q कितने एरिया पे? ए। तो ये सिग्मा डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये पल्ले पड़ा? फिर इसकी वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से यहां फील्ड, प्लस क्यू की वजह से यहां फील्ड, जल्दी बोलो क्या लिखोगे? Q बाय ए टू ए एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड आएगी। पहले तो ये समझ लो ये क्या लिखा है। कितनों को समझ में आया? ये कितनों को समझ में आया? ये चीज क्या लिखी? ये चीज Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये चीज क्या लिखी? माइनस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। क्या ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ गई? और अभी अपन ने देखा कि ये रेशो क्या होता है? के। ये रेशो क्या होता है? के। आउटसाइड बाय इनसाइड का रेशो ही तो के होता है। तो आउटसाइड मतलब ये, इनसाइड मतलब ये रेशो ही के। उड़ गया। यहां से क्या दिख रहा? देखो Q अपॉन Q माइनस Q इज इक्वल टू के। Q अपॉन Q माइनस Q इज इक्वल टू के। ये इधर मल्टीप्लाई करो, मेरे को स्मॉल q निकालना था, या इधर ये ले जाओ। क्या बन गया? 1 अपॉन Q माइनस Q इज इक्वल टू के बाई क्यू। स्मॉल q निकालना, पलटा दो इसको, पलटाओ, ये बन गया Q माइनस Q इज इक्वल टू Q बाई के। स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई? Q माइनस Q बाई की। क्या पल्ले पड़ा? यानी उस सतह पे जो चार्ज रहेगा, इस सतह पे जो चार्ज रहेगा वो चार्ज कितना रहेगा? यहां का चार्ज में से Q बाई के घटा दो। यहां का जो सतह का चार्ज है इसमें से कितना घटा दो? Q बाई के। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अच्छा, अगर सिग्मा निकालना हो, ध्यान से देखना, इधर सुने, मान लो यहां की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहां की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा डैश है, यहां की सिग्मा डैश है, और यहां की माइनस सिग्मा है। ठीक है, मेरे को सिग्मा डैश और सिग्मा में रिलेशन चाहिए, सिग्मा डैश और सिग्मा में रिलेशन चाहिए। देखना बहुत इजी है, इससे निकल जाएगा डायरेक्ट। इसको मैं एरिया से डिवाइड कर दूं। किससे डिवाइड कर दूं? एरिया से। जैसे एरिया से डिवाइड करूंगा, स्मॉल q बाय ए क्या बन गया? सिग्मा डैश। स्मॉल q बाय ए क्या बन गया? सिग्मा डैश। तो ये सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाय की। क्या ये पल्ले पड़ा? ठीक है, तो ये रिजल्ट ध्यान रखोगे कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई मटेरियल पुट इन किया जा रहा है तो उसकी सतह पे कितने कितने चार्जेस आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही अपन ने कोई मटेरियल रखा है तो उसकी सतह पे कितना कितना चार्ज आ गया, या चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई। क्या ये ध्यान रखोगे?
हाँ जी, इधर देखें, इधर सुने, इधर देखो, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर की दो प्लेट है, बीच में एक मीडियम इंसर्ट किया हुआ है, और इस मीडियम इंसर्ट करने की वजह से अंदर फील्ड लाइन जो है वो ऐसी दिख रही है, ऐसे मीडियम इंसर्ट करने की वजह से फील्ड लाइन ऐसी दिख रही है। ठीक है, तुम्हें बताना है फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ। अभी बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता था, जो बाहर वाली फील्ड और अंदर वाली फील्ड है उनके रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे। तो बाहर वाली फील्ड देखो, बाहर वाली फील्ड अगर कुछ ई नोट है, बाहर वाली फील्ड अगर कुछ ई नोट है तो अंदर फील्ड कितनी हो गई है, देखो ना, बाहर फील्ड लाइन कितनी, 1 2 3 3 6 3 9, कितनी है, अंदर कितनी है 3, इसका मतलब फील्ड 3 गुना घट गई है, मतलब ई नोट बाय 3 हो गई। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 3 आ गया। इस डायग्राम को देख के बता सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का कितना है, 3। क्या ये समझ में आया? अच्छा, और देखना, मान लो बोलूं यहां पे चार्ज इस प्लेट पे Q है, इस प्लेट पे -Q है, यहां चार्ज बताओ, क्या Q डैश और -Q डैश बता सकते हो? यहां -Q डैश होगा और यहां पे +Q डैश होगा, क्या Q डैश बता सकते हो? Q डैश कितना होगा, मैंने अभी समझाया, Q माइनस Q बाय K, कितना आ गया, बोलो भाई, 2Q बाय 3, कितना आएगा, 2Q बाय 3। ऑब्वियसली चीज है, इधर सुनो, यहां से जो फील्ड लाइन आई उसकी 2/3 यहीं खत्म हो गई, 2/3 हिस्सा उसका यहीं खत्म हो गया, इसका मतलब इसका 2/3 चार्ज यहां होना चाहिए। अरे पल्ले पड़ रहा क्या? यहां से जो फील्ड आई उसकी 2/3 फील्ड यहीं खत्म होगी, इसका मतलब 2/3 चार्ज भी होना चाहिए, तभी वो फील्ड यहां पे खत्म होगी। तो Q का 2/3 मतलब 2/3। क्या ये समझ में आया? कितनों को पल्ले पड़ाई? अच्छा, इधर देखें,
इधर सुने, ये एक दो कैपेसिटर की प्लेट है, बीच में ये मीडियम फिल कर दिया, दो कैपेसिटर के बीच में ये मीडियम फिल कर दिया है। कैपेसिटर की प्लेट का एरिया मुझे ए दे रखा है, कैपेसिटर की प्लेट का एरिया ए दे रखा है और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो डी दे रखी है। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें मान लो एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर। तो तुम बताना इस सिस्टम का कैपेसिटेंस, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर filled with medium। filled with medium या डाइलेक्ट्रिक कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। इधर देखो, अरे इधर देखें, अगर ये मीडियम नहीं होता, अगर ये मीडियम नहीं होता तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता, एप्सिलॉन नॉट ए बाय, ये हमने पढ़ा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। क्या पढ़ा था? अब मैं कह रहा हूं उसी में तुमने ये मीडियम फिल कर दिया, मीडियम फिल करने के बाद कैपेसिटेंस कितना हो गया होगा ये बताना है, ठीक है। अब सुने, कैपेसिटेंस निकालते कैसे थे, चैप्टर स्टार्ट यहीं से हुआ था। कैपेसिटेंस कैसे निकालते थे? कैपेसिटेंस होता था पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज अपॉन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ऐसा ही होता था? हाँ कि ना? कैपेसिटेंस ऐसे निकाला जाता था, ठीक है। अब यहां पे मेरे को कैपेसिटेंस निकालना, तो मैं कैपेसिटेंस ऐसे ही निकालूंगा। सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज Q, इस पे चार्ज मान लिया Q, तो इस पे Q, तो इस पे कितना होगा, माइनस Q, इस पे Q तो इस पे माइनस Q, तो ये पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज Q अपॉन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? क्या तुम्हें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? अगर ये मीडियम नहीं होता तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय। मीडियम आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने से घट जाती है? अभी तो यही तो पढ़ रहे थे, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था क्या उतने के फैक्टर से घट जाती? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अंदर, जल्दी बताओ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये तो मीडियम नहीं होता तो होती, उसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड करा, मतलब इतने के फैक्टर से घट गई। क्या अब फील्ड ये होगी? क्या समझ में आया? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये डिस्टेंस। ये पूरे यही पढ़ा रहा हूं जब से, पता नहीं क्या। क्या ये समझ में आ रहा? क्या ये समझ में आ रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू डी। क्या ये डेल्टा भी समझ में आया? क्या ये डेल्टा भी समझ में आया? सिग्मा की वैल्यू पटक दो, सिग्मा कितना, Q अपॉन Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू डी, ठीक है। Q उड़ गया और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी। क्या यही आई? अब यहां दिख रहा होगा, देखो, मीडियम नहीं होता तो कैपेसिटेंस कितना आता, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। मीडियम होने की वजह से एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया कैपेसिटेंस, वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, एप्सिलॉन आर। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपेसिटेंस अगर मीडियम बीच में इंसर्ट कर दिया। हाँ कि ना? अब देखो इधर सुनो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता था, E आउटसाइड बाय E इनसाइड। ऑब्वियसली अंदर वाली फील्ड हमेशा कम होगी बाहर वाली फील्ड से, अंदर वाली फील्ड हमेशा कम होगी बाहर वाली फील्ड से। इसका मतलब एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होगा, बाहर वाली हमेशा ज्यादा होगी अंदर वाली से, इसका मतलब एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो एप्सिलॉन आर जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा। 1 मतलब वैक्यूम,
ठीक है। तो एप्सिलॉन आर जो हमेशा वो 1 या 1 से बड़ा होगा। 1 मतलब वैक्यूम, वैक्यूम या कई बार एयर भी ले लेते हैं इसको, ठीक है। एयर का 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है पर 1 ले सकते हो एयर के लिए, ठीक है। अच्छा इधर सुनो, अगर एप्सिलॉन आर मैं बोलूं अनंत है, एप्सिलॉन आर अनंत है, एप्सिलॉन आर अनंत होने का मतलब अंदर फील्ड कितनी होगी, बोलो भाई 0। अगर ये कंडक्टर होता, कंडक्टर होता तो अंदर फील्ड कितनी होती, 0। तो एप्सिलॉन आर अनंत का मतलब वो कंडक्टर है। मेटल है, मेटल, मेटल के लिए एप्सिलॉन आर अनंत होगा। क्या कहानी यहां तक समझ में आई? इससे क्या ध्यान रखोगे, इधर सुनो, इससे ध्यान रखोगे कि कैपेसिटर के अंदर जैसे ही मीडियम डालते हैं, मीडियम डालते हैं तो कैपेसिटेंस कितने से मल्टीप्लाई हो जाता है, एप्सिलॉन आर से। किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर 1 से बड़ी क्वांटिटी है, इसका मतलब कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा, कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या ये कहानी ध्यान रखोगे? जल्दी रिवाइज कराओ मेरे को, इधर सुनो। कैपेसिटर के अंदर मीडियम डालोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा, कितने के फैक्टर से बढ़ेगा, एप्सिलॉन आर। क्या एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं? ठीक है, तो एप्सिलॉन आर के फैक्टर से बढ़ेगा। एयर वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, 1। बाकी किसी भी दूसरे मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा होगा। एयर के लिए भी जनरली अपन 1 ही लेके चल लेते हैं, पर जनरल ए थोड़ा 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.00 समथिंग, ठीक है। कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर कितना होगा, अनंत। क्यों अनंत हो रहा है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड कितनी होती, 0। और अंदर फील्ड 0 नहीं, इसका मतलब अनंत के फैक्टर से घटेगी तब 0 होगी। क्या बोला, पल्ले पड़ा? क्या यहां तक कहानी समझ में आई? अच्छा इधर देखें, नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। इधर देखो, पहला क्वेश्चन, अरे चुन्नू मुन्नू इधर देखो, बात मत करो, टिंगू मिंगू तो है। इधर सुने, ये कैपेसिटर दिख रहा होगा, कैपेसिटर के अंदर, इधर सुनो, कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट ये मीडियम डाल दिया है, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर ये मीडियम रख दिया अपन ने, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एप्सिलॉन आर है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, ठीक है। अब यहां देखो, कैपेसिटर के अंदर देखो तो इस स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, इसमें कोई मीडियम नहीं है, यहां पे बीच में मीडियम रखा हुआ है। मीडियम की थिकनेस कितनी, टी। कैपेसिटर के बीच की, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी। अब इसका कैपेसिटेंस निकालना है मुझे, इसका कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? मान लो मैं बोलूं कि सिर्फ इसका कैपेसिटेंस बताओ, इसका, ये वाला रीजन, क्या इसका कैपेसिटेंस बता सकते हो? अरे कैपेसिटर इतना ही होता तो पूछ रहा हूं। ये मान लो, ये सुनो, ये दूरी x है, या ये वाली दूरी x ले लो, चलो ये दूरी x है, तो बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? यार ऐसे मत करो, मैं कह रहा हूं इतना ही कैपेसिटर होता तो क्या इसका कैपेसिटेंस बता सकते हो? क्या लिखते? एप्सिलॉन नॉट a बाय x, क्या यही लिखते? इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसका कैपेसिटेंस क्या लिखते? अगर सिर्फ इतना ही कैपेसिटर होता, ये मीडियम भरा हुआ और इतना ही कैपेसिटर होता तो कैपेसिटेंस क्या लिखते? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर a
बाय टी। क्या यही लिखते? ओ गधेड़ो, समझ में आ रहा क्या? इसका क्या लिखोगे? इसका अगर मान लो यहां पे सिर्फ इतना ही कैपेसिटर होता, ये इतना सही, इसका कैपेसिटेंस क्या लिखते? एप्सिलॉन नॉट ए बाय ये थिकनेस कितनी होगी? सुनना, ये कितनी टी, ये कितनी होगी? डी माइनस टी प्लस एक्स। कहियो को ये नहीं समझ में आया? देखो डी में से ये घटा दो, हाँ कि ना? अब ये देखो, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में ऐसा समझ सकते हो कि 3 कैपेसिटर रखे हुए। इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में ऐसा समझ सकते हो कितने कैपेसिटर रखे हुए? 3। पहला इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना, हाँ कि ना? तो इस सर्किट को अगर मैं दोबारा बनाना चाहूं तो इसको ऐसा बना सकते हो। ये इस प्लेट से स्टार्ट हुआ, इस प्लेट का पोटेंशियल मान लेता हूं ए। अब सुनना, इस जगह का अगर पोटेंशियल ए माना तो इस जगह का भी पोटेंशियल कितना होगा? ए। ये तो मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट है, इसका मतलब हर जगह इसमें पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो यहां ए, तो ये पूरा कैपेसिटर जो स्टार्ट हो रहा है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और खत्म किसी दूसरे पोटेंशियल पर हो रहा है बी पे। क्या ये यहां से यहां ये डायग्राम समझ में आया? जवाब ही नहीं आया। क्या ये समझ में आया? तो आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। देखो ये C1, ये C2, ये C3 तीनों किस में? क्या इनका इक्विवेलेंट बता सकते हो? वो ये। तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओ गधेड़ो, क्या ये समझ में आया? C1 की वैल्यू पटको, C1 की वैल्यू पटके एप्सिलॉन नॉट ए बाय एक्स प्लस C2 की वैल्यू पटके एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय टी, ठीक है, प्लस C3 की वैल्यू पटके एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस एक्स। क्या ये समझ में आया? हाँ कि ना? अब यहां से दिख रहा होगा एक चीज, नीचे देखो कॉमन क्या दिख रहा है? एप्सिलॉन नॉट ए। क्या कॉमन दिख रहा है? एप्सिलॉन नॉट ए। बाहर निकाल देता हूं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? x प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी माइनस एक्स। क्या यही होगा? मैं बोल नहीं रहा हूं, जो अभी शब्द आ रहे हैं मन में, ठीक है? मास्टर है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूं मैं, ठीक है? ऐसा खतरनाक शब्द आ रहे थे ना, कान झनझनाएंगे। इधर देखो, ये एक्स और ये एक्स उड़ गए, ठीक है? ये बचा ये वाला सिस्टम। यहां पे देखो ये चीज बची। सी इक्विवेलेंट निकालना है। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? देखो इसको घूर लो थोड़ी देर में, अगले पेज पे लिखूंगा। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? रुको इसको ऊपर कर लेता हूं। हाँ जी, सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? सी इक्विवेलेंट मतलब पलटा दो, पलटा दो। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा जल्दी बताओ? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, पलटाओगे तो पूरा नीचे, ये पूरा नीचे तो क्या दिख रहा है? डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर। देखो यही तो लिखा, डी माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन आर। क्या ये पल्ले पड़ा? क्या ये आंसर जो है, ये आंसर एक्स पे डिपेंड कर रहा है क्या? ये आंसर एक्स पे डिपेंड है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मीडियम भरे हुए, मीडियम कहीं पे भी रख दो इसके अंदर, क्योंकि ये जैसे सुनो, ये इधर से इधर खिसका रहा हूं, इधर से इधर खिसका रहा हूं, तो क्या चीज चेंज हो रही है?
इस मीडियम को इधर और इधर खिसकाने से क्या चीज चेंज हो रही है? इसमें डी चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं हो रहा, टी चेंज नहीं हो रहा, क्या चीज चेंज हो रही है? एक्स। मतलब इसको इधर और इधर खिसकाऊं, इस मीडियम को इधर या इधर भरूं, उस पे आंसर डिपेंड ही नहीं कर रहा। यानी इसको इसके चिपका के रख दूं या बीच में रख दूं, इधर चिपका के रख दूं, आंसर यही आएगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अब ये आया क्या आंसर, ये भी ध्यान सुनना। अगर ये मीडियम होता ही नहीं तो आंसर क्या आता? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब क्या करो, जहां मीडियम भरा हुआ है वहां घटा दो और उसमें जोड़ क्या दो? वो थिकनेस बाय उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। टी घटाया और टी बाय एप्सिलॉन आर जोड़ दिया। क्या ये समझ में आया? ये रिजल्ट ध्यान रखोगे, ये रिजल्ट ध्यान रखोगे। एप्सिलॉन मीडियम नहीं होता तो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब क्या करा, मीडियम भरा तो उसमें से वो थिकनेस माइनस कर दो जिसमें मीडियम भर दिया, फिर उसमें जोड़ दो वो थिकनेस बाय उस मीडियम का एप्सिलॉन आर। क्या बोला? पल्ले पड़ा? ये अगला क्वेश्चन, ये ओरल बताएंगे। फिर कुटर पुटर चालू हो गए तुम। ये लो, इधर देखें, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर 3 मीडियम भरे हुए हैं। इसकी थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2, इसकी थिकनेस T3, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 एंड एप्सिलॉन R3। क्या समझ में आया? ये एप्सिलॉन R क्या दे रखे हैं? इन मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हिंदी में क्या बोलते हैं? पराविद्युतांक। क्या बोलते हैं? पराविद्युतांक। ठीक है, तो ये 3 मीडियम है, तीनों मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पराविद्युतांक दे रखे हैं, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, और इनकी थिकनेस दे रखी है T1, T2, T3। अब इसका कैपेसिटेंस बताना, डायरेक्ट लिखोगे इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, जल्दी बताओ। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डी मतलब ये पूरी थिकनेस, ये डी। अब क्या करो, डी में से वो घटाते जाओ जहां जहां डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, जहां जहां मीडियम भरा हुआ है, डी में से घटाओ T1, घटाओ T2, घटाओ T3। क्या घटा दिए? फिर जोड़ते जाओ T बाय एप्सिलॉन आर, T बाय एप्सिलॉन आर, T बाय एप्सिलॉन आर, जिन जिनको घटाया उनके। तो T बाय एप्सिलॉन आर, T1 बाय एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाय एप्सिलॉन R2 प्लस T3 बाय एप्सिलॉन R3। ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्या ये समझ में आया? इस सिस्टम का कैपेसिटेंस ये आएगा। क्या ये पल्ले पड़ा? हाँ जी, इधर देखो, ये D/2, ये भी D/2, इसका एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K की वैल्यू दे रखी है 2, इसकी K की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, K मतलब वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कई बार K लिख के देगा, कई बार एप्सिलॉन आर लिख के देगा। ठीक है, मोस्टली K ही लिख के देगा किताबों में। हाँ, तो बताओ जल्दी से इसका कैपेसिटेंस, फटाफट बताएं।
इसका कैपेसिटेंस जल्दी बताओ, ओरल है, ओरल जल्दी बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस, बोलो भाई, डी बाई टू माइनस डी बाई टू प्लस डी बाय टू प्लस डी बाय थ्री। क्या ये समझ में आया? हाँ, क्या गलत करा कुछ? क्या गलत करा? अरे हाँ ठीक है, ये था डी, मतलब ये थिकनेस, ये थिकनेस डी बाई टू बाई टू करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और डी बाई टू बाई थ्री करोगे डी बाई 6, ये आ जाएगा। अरे सही है, ये उड़ गया है पूरा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया कैपेसिटेंस का? एप्सिलॉन नॉट ए बाय क्या, ये आ जाएगा? ठीक, तो इस तरह मेरे हिसाब से छुटपुट सवाल तो कर लोगे। क्या कर लोगे? अरे कर लोगे? अब इधर देखें, अरे इधर देखो, इधर पहली चीज यहां तो देखो, यहां देखें, ये एक रीजन बना, ये एक रीजन बना, ये एक रीजन बना। ठीक है, इसका सिर्फ इतना कैपेसिटर होता तो मैं बोलूं इसका कैपेसिटेंस बताओ जल्दी से, सिर्फ इतना। डरो मत, ये सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी बोलो। इसका कैपेसिटेंस, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K1, इसका मान लो K2, अब बताओ जल्दी से। बताओ भाई, एप्सिलॉन नॉट ए आएगा कि A/2 आएगा? बोलो भाई। अब एरिया आधा हो गया, ये पूरी प्लेट का एरिया, ये पूरी प्लेट ऐसे थी, ऐसे ऐसे ऐसे, उस प्लेट में से आधा ही उससे यूज हो रहा ऊपर वाला। क्या समझ में आ रहा? तो एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन डी के D/2, बोलो भाई, D/2 माइनस D/2 प्लस D/K1, सॉरी D/2 K1। क्या ये समझ में आया? इसका कैपेसिटेंस ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अरे गधेड़ो, ये समझ में आया क्या? इसका बताओ, इसका अरे यहां हवा होती तो क्या होता? हवा होती तो क्या होता? एप्सिलॉन नॉट, ये C1 लिख रहा हूं, C1 C2 बताओ जल्दी से, C2 एप्सिलॉन नॉट, हवा होती तो बताओ ना, एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2, क्या यही होता? अब उसके अंदर इधर सुनो, इसकी जगह, हवा की जगह पूरा का पूरा मीडियम ही भर दिया। जब मीडियम भर देते हो पूरे में तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाता है? क्या पढ़ाया फिर? गवारों, गधेड़ों। ये कैपेसिटर में जो हवा वाली जगह थी वहां पूरा का पूरा मीडियम भर दिया। क्या हुआ? जो हवा वाला डाइलेक्ट्रिक, जो हवा वाला कैपेसिटेंस आया था उसको एप्सिलॉन आर से गुणा किया हुआ है। ये इसका बताओ, चलो इसका बताओ, हवा होती तो क्या होता? एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2 इनटू
क्या K1 करते? वो चीज यही लिखी हुई है, एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2 इंटू K1। क्या पल्ले पड़ा? ओ भगवान, तुम्हें समझ में आए ना आए, मैं जरूर पागल हो जाना, हो ही गया हूं वैसे आधा तो। इधर देखें, इधर, अरे हाँ, इसका कैपेसिटेंस बताओ, इसका कैपेसिटेंस जल्दी बोलो। एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2 इंटू K2। क्या यही आ जाएगा? अच्छा, इसका बताओ, इसका बोल देता हूं C3, जल्दी बोलो C3। एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2 के D, ये आ जाएगा इंटू के यहाँ पे एयर का भी बताया 1, एयर या वैक्यूम हो तो उसका क्या मान लेना है 1। क्या ये समझ में आया? अब ये सिस्टम जुड़ा हुआ कैसे, ध्यान से सुनना, अब जो मैं बना रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए ये सिस्टम जुड़ा हुआ कैसे। ये प्लेट पे ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, ये प्लेट पे सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं। इनका पोटेंशियल कुछ ए मान लिया, तो ए इनका कितना है बी। तो ये कैपेसिटर ए से स्टार्ट हो रहा है, किसी दूसरे पॉइंट पे गया और फिर बी पे गया। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो ये ए से स्टार्ट हुआ, ये C1, और किसी दूसरे पॉइंट पे गया, और दूसरे पॉइंट से C2 स्टार्ट हो रहा है और वो बी पे गया। क्या ये ऊपर वाला ये समझ में आया? हाँ कि ना? और C3 क्या हो रहा है, ए से स्टार्ट हुआ है डायरेक्टली और कहां एंड हुआ है बी पे, ए से स्टार्ट हुआ डायरेक्टली और बी पे एंड हुआ, ये C3। क्या ये समझ में आया? अब ये दोनों किस में, सीरीज में, और ये इसके साथ किस में, पैरेलल। पल्ले पड़ा? हाँ कि ना? ये इसके साथ सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में, तो ये कैसे लिखोगे जल्दी बताओ मेरे को, सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या ये आ जाएगा? C1 C2 C3, ये पढ़े, ये यहां पटकोगे आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? ये C1 ये पढ़ा, C2 ये पढ़ा, C3 ये पढ़ा, ये यहां वैल्यू पटकोगे, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस आ जाएगा। क्या ये पल्ले पड़ा? एक और क्वेश्चन लेते हैं, इधर रो मत, इधर देख लो थोड़ी सी देर, ऐसे तुम केमिस्ट्री में भी कोई झंडे नहीं काट रहे हो, इधर देखो। देखे मैंने स्कोर तुम्हारे, कलर खत्म हो गए। अब फिर क्या 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 क्या, हाँ जी इधर देखो, ये ऐसे है, तीन चौथा भी कलर भर ही देते हैं। रेड वो कॉपी में दिखेगा नहीं तुम्हें, नोट्स में दिखेगा नहीं मतलब।
हाँ जी ऐसा, ये लो, अरे ये 4 मीडियम भरे हुए हैं, ठीक है। कैपेसिटर कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4 और इनके मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे दे रखे हैं K1, K2, K3, K3, K4, C3। क्या यहां तक समझ में आया? अच्छा इधर देखें, ये दूरी है दोनों प्लेटों के बीच में D, ये एरिया प्लेट का A, बाकी खत्म, ठीक है। अब बताओ इसका कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस में सबसे पहले C1 बताओ। मान लो वहां पे हवा होती तो क्या होता? एप्सिलॉन नॉट A बाई टू अपॉन D के D बाई टू। मैं मान रहा हूं कि आधे आधे भरे हुए हैं, मैं मान रहा हूं कि आधे आधे भरे हुए हैं, ठीक है। बाद मत पूछते रहने D बाई टू कैसा है, हर बार D बाई टू ही आएगा क्या, ठीक है। तो ये C1 आ गया। अगर हवा होती तो, अब मीडियम भरा हुआ उसकी जगह तो इनटू K1, क्या C1 समझ में आया? C2 बताओ, C2 एप्सिलॉन नॉट A बाई टू अपॉन D बाई टू इंटू K2, क्या है पल्ले पड़ा? C3 कितना? एप्सिलॉन नॉट A बाई टू अपॉन D बाई टू इंटू K3, ये समझ में आया? C4 कितना? एप्सिलॉन नॉट A बाई टू अपॉन D बाई टू इंटू K4, क्या है पल्ले पड़ा? आया कि नहीं आया? अब ये डायग्राम बनाते हैं वापस से। देखो ये कैपेसिटर कहां से स्टार्ट हो रहा है? बोलो भाई, ए से। कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए से। ये कैपेसिटर ए से स्टार्ट हो रहा है, ये खत्म किसी पॉइंट पे हो रहा है, फिर वहां से ये दूसरे वाला स्टार्ट वाला वो खत्म बी पे हो रहा है, क्या ये पल्ले पड़ा? ठीक है, ये ए स्टार्ट हुआ यहां से, ए से खत्म किसी पॉइंट पे हुआ, वहां से दूसरा वाला स्टार्ट हुआ और वो खत्म बी पे हो गया। अच्छा अब ध्यान से सुनना एक मिनट, क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम क्या अलग अलग? बोलो भाई, क्यों सेम? क्योंकि ये मेटल है और मेटल में हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम। अच्छा, क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम? नहीं। ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम नहीं है, दूरी सेम है d बाई टू, पर पोटेंशियल वाइज ये पॉइंट का पोटेंशियल और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल वाइज ये पॉइंट का पोटेंशियल और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है, इसका मतलब सर्किट में जब बनाओ तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम नहीं है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? सर ऐसा क्यों? मैं बताता हूं, इधर सुनो। क्या यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी? यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी। इधर सुनो, याद करो, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, तो मीडियम में जाते ही वो कितनी हो जाती थी? ई नोट बाय के। यहां का के और यहां का के सेम नहीं है, पल्ले पड़ा। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है। इसका मतलब देखो, C3 जो है वो स्टार्ट तो ए से हो रहा है, खत्म इस पॉइंट पे हो रहा है कि किसी और पॉइंट पे हो रहा है? किसी और पॉइंट पे। तो C3 जो है वो ऐसे बनाओगे या ऐसे बनाओगे? ऐसे। ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। ये ऊपर वाला बता रहा है कि C3 जो है वो ए से स्टार्ट हुआ और खत्म उसी पॉइंट पे हो गया, ऊपर वाले पे, जो कि गलत है, ये गलत है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? ये गलत है, ठीक है। अगला ये इधर देखो, ये खत्म यहां पे हुआ, यहां से ये C4 स्टार्ट हुआ और वो खत्म बी पे हुआ, तो C4 यहीं से स्टार्ट हुआ और वो खत्म यहां पे हुआ। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये सही डायग्राम है इसका, ये गलत है। अब तुम जो किताबें पढ़ोगे उसमें ये दिया हुआ है, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ उसमें ये दिया हुआ है, पर ये गलत है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, किताबें पढ़ोगे कोई भी तो उसमें आंसर इसके अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। नीट में क्वेश्चन PYQ एक आध बार आया हुआ है तो उसमें क्वेश्चन इसके आंसर इसके अकॉर्डिंग होंगे, पर वो गलत है, ठीक है। गलत मतलब अगली बार आ जाए तो यही करना है,
यही सही है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पॉइंट है ही नहीं, तो तुम जोड़ ही नहीं सकते। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल। यहां सुनो, यहां अगर मैं एक मेटल की प्लेट डाल दूं तो क्या अब ये वाला डायग्राम सही हो जाएगा? मेटल की प्लेट डालते ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल हो जाएंगे। क्या बोला, पल्ले पड़ा? पर बीच में मेटल की प्लेट नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल नहीं है, तो ये डायग्राम सही है। और ये डायग्राम सही है और ये डायग्राम गलत है, तो ये आंसर अलग आएगा और ये आंसर अलग आएगा। यही आंसर सही है। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, तो ऑब्वियसली बता ही सकते हो, कुछ जल्दी बताओ। ये दोनों किस में? ये दोनों किस में? सीरीज में। और आपस में किस में? पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट बता दोगे। सी इक्विवेलेंट सीधा का सीधा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। ये आंसर होगा। C1 C2 C3 C4 ये पढ़े। क्या बोला, पल्ले पड़ा? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? आज वाला लेक्चर रिवाइज कर करना, कल भी ये डायलेक्ट्रिक इसी पे मटेरियल 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 यही चलेगा, और परसों आरसी सर्किट स्टार्ट हो जाएगा।